तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की हमारी पोइम है सी ऑफ द सनशाइन, जिसको लिखा गया है बाय इमोजन ग्रोसबर्ग के द्वारा। ये पोइम भी 6 सेमेस्टर की इंग्लिश कंपल्सरी बुक में से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस पोइम को इंट्रोडक्शन से। द पोइम इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ हाउ अ पॉपुलर स्पोर्ट लाइक क्रिकेट कैन बी मेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएट्री। ये पोएम एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे किसी प्रसिद्ध खेल जैसे कि क्रिकेट को कविता के रूप में लिखा जा सकता है। The poet successfully portrays the experience of batsmen who sometimes remain undecided whether to prefer fast bowlers with their beamers and bouncers or the spinners with their wild spinning tricks and googlies. Needless to say, the poem is replete with what can be called cricketing humor. जो कवि है वह बहुत ही अच्छे से बैटिंग कर रहे बैट्समैन के एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है कि कैसे बैटिंग के दौरान बैट्समैन डिसाइड नहीं कर पाता है कि वह फास्ट बॉलर की बॉलिंग खेले जो कि बीमर्स और बाउंसर से उसके ऊपर अटैक करेंगे, या फिर वह स्पिनर जो कि अपनी चालाकी और गुगली से उसकी विकेट लेने का प्रयास करेंगे। कविता के आखिर में हम ये कह सकेंगे कि ये पोइम एक क्रिकेटिंग ह्यूमर से परिपूर्ण थी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। Bouncers and bumpers and beamers have whistled round my ribs and my head. In these lines, a batsman shares his batting experience with us. He says that during his batting, the fast bowlers have attacked him with bouncers, rising balls, bumpers, balls bounced high enough to hit the head or shoulder, and beamers, deliveries that reach a batsman without bouncing. These different kinds of fast delivers have gone zooming by his ribs and his head. इन लाइन्स में बैट्समैन अपना बैटिंग एक्सपीरियंस शेयर करता है। वह बताता है कि कैसे बैटिंग के दौरान फास्ट बॉलर ने अपनी बाउंसर वह बॉलें होती हैं जो कि आधी पिच पर पटक कर डाली जाती हैं ताकि बॉल बैट्समैन के शोल्डर या हेड लेवल तक जाए। ऐसे ही बॉलर ने बाउंसर, बम्पर्स और बीमर से अटैक कर करके बैट्समैन को परेशान कर रखा है। I have faced the fast men and the seamers who flourish on balls shining red. He says that he faced fast bowlers and seamers, ball delivered with same straight. They throw the ball after rubbing it on trousers after rubbing it on their trousers to bring it shine back on its surface. वह बैट्समैन बताता है कि उसने फास्ट बॉलर्स और सीमर्स को फेस किया हुआ है। सीमर्स वह बॉलर होते हैं जो कि बॉल को उसकी सीधी सीम के साथ फेंकते हैं। बैट्समैन बताता है कि कैसे सीमर्स बॉल डालने से पहले बॉल को अपने ट्राउजर्स पर रब करके फेंकते हैं ताकि वह अपनी सीम के साथ गिरे। The slips like some vultures have clustered and silly made of hovered near. The slip fielders stand around him in a group. They look like vultures ready to pounce upon the ball as soon as it comes off the batsman's bat. The one standing at the slip comes closer and closer. तो बैट्समैन बताता है कि जो स्लिप के फील्डर्स हैं वह ग्रुप में बैट्समैन के पीछे खड़े रहते हैं। वह सब गिद्ध के समान लगते हैं जो कि बैट्समैन की बस एक गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। बॉल को कैच करने के लिए झपटते हैं। सिली मिडॉफ का फील्डर बॉल के आने से पहले ही वह बैट्समैन के पास आने लगता है बैट्समैन पर प्रेशर बनाने के लिए। I vowed that I would not get flustered by balls flashing close to my ear. The narrator decides that he would not feel nervous if the ball goes flashing close to his ears. फिर बैट्समैन अपने आप को समझाता है कि वह घबराएगा नहीं उन बॉल से जो कि उसके कान के पास से होकर गुजरेंगी। This fast bowling really a menace. I've been hit on elbow and wrist. The batsman says that fast bowling is really a dangerous thing. He has been hit many a time on the elbow and wrist by the fast balls. बैट्समैन फास्ट बॉलिंग को बहुत ही डेंजरस भी बताता है क्योंकि उसको 2-3 बार उसकी कलाई और एल्बो पर बॉल लग चुकी है। फोटोज के द्वारा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि इजी टू अंडरस्टैंडिंग रहे।
I wish that I had taken up tennis or swimming or snooker or bridge. Now he says that he should not have started playing this game. He wishes that instead of this game, he should have taken up some other game like tennis, swimming, snooker, or whist. In such games, there is a little chance of getting injured. अब इतना चोटिल होने के बाद जो बैट्समैन है उसको लगता है कि काश उसने क्रिकेट की जगह कोई और स्पोर्ट्स चूज किया होता जिसमें चोट लगने का खतरा कम होता, जैसे कि टेनिस, स्विमिंग, स्नूकर, जो 8 बॉल पूल खेलते हैं उसको स्नूकर बोलते हैं, और विस्ट माने पत्ते खेलना। The ball has been swerving and swinging and frequently beating my bat. The batsman says that a fast coming ball has a tendency to change its direction after hitting the ground. Frequently it turns away from the bat and he fails to hit it. बैट्समैन बताता है कि कैसे फास्ट बॉलिंग पिच पर पड़ने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, जिस वजह से बहुत बार बैट्समैन फास्ट बॉलिंग को खेलने में असफल होता है और बैट बॉल को छू भी नहीं पाती है। The bowler's voice in my ears, ringing with strident appeals of "How's that?" Sometimes when it touches his bat, the bowler makes a loud determined appeal. He asks the umpire, "How's that?" He means to ask the umpire if the batsman is not out. The batsman says that such shrill shouts keep ringing in his ears. बैटिंग के दौरान जब भी बॉल पैड पर लगती है तो बॉलर बहुत ही तेजी से हाउस दैट चिल्लाकर अंपायर से कंफर्म करते हैं कि क्या ये विकेट आउट है कि नॉट आउट है। इस जोरदार आवाज से बैट्समैन परेशान हो जाता है। बट नाउ माई लॉन्ग विगल इज एंडिंग, द स्पिनर्स आर अप टू देयर ट्रिक्स। The batsman says that the long spell of the fast bowling is coming to an end. He has been very careful during this while. Now is the turn of spinners to bowl him. The spinners try all tricks to get the batsman out. बैट्समैन बताता है कि ये लंबा फास्ट बॉलिंग का स्पेल आखिरकार खत्म हो चुका है और उस दौरान उसे बहुत ही चौकन्ना होकर रहना पड़ा था अपनी विकेट बचाने के लिए। अब स्पिनर्स की बॉलिंग आएगी जो कि उसको अपनी चालाकियों में फंसाने की कोशिश करेंगे। And any loose balls, I'm intending dispatching 4 or 4-6. He is hoping to hit any loose ball that comes to him. He is sure that if a loose ball comes, he will hit it for 4 or 6. There is no danger on facing the spinner. अब बैट्समैन ने डिसाइड कर लिया है कि बॉलर कोई भी गलत बॉल जैसे ही डालेगा वह उसको छक्के या चौकों में ही बदलने का प्रयास करेगा, और बैट्समैन का मानना है कि वो स्पिनर को फेस करने से घबराता भी नहीं है, तो वो बड़े बड़े ही शॉट्स खेलने का प्रयास करेगा। This off spinning ball and sweeping away it balloons into space. When an off spinning ball comes to him, he tries to push it away with full force. He hits it but succeeds only in ballooning it in the air. अब जो हमारा बैट्समैन है जब उसको बॉलिंग के लिए एक ऑफ स्पिन बॉल डाली जाती है तो उसको बहुत ही जोर से हवा में उड़ा देता है। Square leg has the ball in safekeeping. I'd much rather bat against pace. The fielder at the square leg catches it in his safe hands. Thus he is caught out. The narrator who loses his wicket thus now thinks that he would rather bat against fast bowlers than spinners. पर जो बॉल बैट्समैन उड़ाता है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है और जो स्क्वायर लेग का फील्डर है वो उसे आसानी से कैच कर लेता है। अब जो बैट्समैन आउट हो चुका है वह सोचता है कि उसे फास्ट बॉलिंग के खिलाफ ही अटैक करना चाहिए था बजाय कि स्पिन बॉलिंग। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन सी ऑफ द सनशाइन। होप सो आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो अच्छे से। थैंक यू गाइस।